एवरीवन, तपस्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं उनके बारे में स्टडी की थी, और इसमें हम देखेंगे कि बाल विकास का अर्थ, उसकी क्षेत्र और उसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए, आपने जब टीचिंग ट्रेनिंग किया होगा तो आपके मन में भी क्वेश्चन आए होंगे कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, जो विभिन्न उनकी अवस्थाएं हैं, उनकी विशेषताएं क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर भी आपको मिला होगा जब आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि जब आप टीचिंग ट्रेनिंग करते हैं तभी आपको समझ आ जाता है कि जब आप टीचिंग करने जाएंगे तो जिसे आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने बुक की जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आपको याद है, आपको फैक्ट याद है और आप जाएंगे वहाँ पढ़ा देंगे और बच्चों को सब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उनकी उस समय उनकी जो मना स्थिति है या उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके अंदर जो विभिन्न प्रकार के लक्षण है, जब आप उनको जानेंगे उनके अकॉर्डिंग, उनके अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग जब आप अपनी शिक्षण विधियों को ढाल लेंगे, टीएलएम का उपयोग करेंगे, उनके बारे में सब कुछ जानेंगे, तो आपकी जो टीचिंग होगी वो प्रभावी होगी और जो कुछ भी आप पढ़ाएंगे वो बच्चों को समझ में आएगा। और क्या होगा, जो अल्टीमेट आपका गोल है वो कंप्लीट होगा कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आए और बच्चे उससे अपने आप को कुछ सीख सकें आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बाल विकास का अर्थ क्या है। तो देखिए, बाल विकास, जैसा आप दो शब्द देख रहे हैं अपने शुरू में, बाल विकास, तो इसका अर्थ क्या हो गया, जो बालक है उसका सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उसका संपूर्ण जो विकास है उसका अध्ययन ही क्या है, बाल विकास है। अब बाल विकास में जो तीन हमने मेजर टर्म निकाले हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें बालक का विकास पढ़ना है कि उसका संपूर्ण विकास जो है शुरू से लेकर आपने देखा है प्रीनेटल स्टेज से लेकर यानी गर्भावस्था से लेकर और प्रौढ़ावस्था तक उसका विकास होता ही रहता है। तो बालक का संपूर्ण विकास का अध्ययन करेंगे और विकास के क्रम में जो जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, यानी शैशवावस्था में उसका व्यवहार कैसा होगा, बाल्यावस्था में उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, किशोरावस्था में उसकी मनस्थिति कैसी होगी, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे होंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको अपनी टीचिंग मेथड और उसके अलावा टीएलएम वगैरह कैसे यूज़ करना है, इन सब के बारे में आप पढ़ते हैं। और फिर क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का अध्ययन, यानी बालक का जो विकास है उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, यानी पोषण और उसके बाद इन्वायरमेंट, उसका हेरिडिटी, ये सब चीज़ें जो उनको प्रभावित करती हैं उनका जो अध्ययन है वो हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। तो ये बाल विकास का अर्थ हो गया। अब हम देखते हैं बाल विकास के क्षेत्र के बारे में कि बाल विकास का स्कोप क्या क्या है। तो सबसे पहले है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, यानी बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं, जो बाल विकास की विभिन्न अवस्था है। यानी सबसे पहले हम देखते हैं गर्भकालीन अवस्था, फिर शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था आती है। इसमें सिर्फ आप ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेज का अध्ययन कर लेंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको जितनी भी स्टेजेस हैं उनकी जो जो विशेषताएं हैं उसमें जो जो उनमें परिवर्तन आएंगे, जो जो चेंजेस आएंगे और जो जो उस टाइम पे चैलेंजेस होंगे, यानी उनमें जो चेंज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो चैलेंजेस होंगे आपके लिए एज अ टीचर, उन सब के बारे में आप पढ़ेंगे और फिर जिससे बच्चों को आप अच्छे से हैंडल कर पाएँ। फिर है बाल विकास की विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन। बाल विकास में जो विभिन्न प्रकार की असामान्यताएं हैं उनका भी हम अध्ययन करते हैं। जैसे कोई विशिष्ट बालक है, किसी को कोई पिछड़ा बालक है अधिगम में, तो इन सब का भी हम अध्ययन करते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपने किस तरह के टीचिंग मेथड का यूज करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर, इन सब के बारे में भी हम पढ़ते हैं। फिर है बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। अब इसमें क्या है, बाल विकास में हम केवल बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन नहीं करते या उनके मानसिक विकास का अध्ययन नहीं करते, बल्कि इसमें सारे विकास आते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, भाषा विकास उनका कैसे होता है। जैसे आपने अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में भी बहुत सारी थियरीज पढ़ी होंगी, चॉम्स्की की थियरी है कि उनमें जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे होता है, तो इन सब का भी हम अध्ययन करते हैं बाल विकास के अंतर्गत। फिर है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। बाल विकास के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है उसका भी अध्ययन करते हैं। जैसे उसमें क्या क्या आती हैं, अधिगम आता है या फिर स्मृति है, प्रत्यक्षीकरण है, इन सब का भी अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न जैसे जैसे उनकी जो एज होती है उसके अकॉर्डिंग उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनकी जो मानसिक क्षमताएं होती हैं वो कैसे कैसे विकसित होती हैं, इन सब के बारे में भी आप अध्ययन करते हैं। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है वो क्या है कि बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। देखिए, कोई भी दो बालक एक जैसा नहीं हो सकता। अगर वो
जुड़वा बच्चे हैं तो भी वो बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे। तो हर बच्चे में अपने अपने एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, और जब एज ए टीचर आप होते हैं तो आप सारे बच्चों के लिए एक समान होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सबसे तेज बच्चे हैं आप केवल उन्हीं पर ध्यान दे रहे हैं, तो जो कमज़ोर बच्चे होंगे फिर वो तो पिछड़े ही रह जाएंगे अगर वो शुरू से ऐसे ही रहेंगे तो उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसमें हम बाल विकास में उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, जैसे हो सकता है कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, किसी को लेक्चर मेथड से समझ में आ रहा है, किसी को आप डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ा रहे हैं तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई अगर आप प्रोजेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसको और अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आपको उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर है बालकों की रुचियों का अध्ययन। बाल विकास के अंतर्गत हम बालकों की रुचियों का अध्ययन करते हैं कि उन्हें कैसी चीज़ें समझ आती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे बाला कार्यक्रम चलाया गया बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, कि जो बिल्डिंग होती है उस पे ही जैसे बहुत सारे चित्र बना दिए गए, एप्पल वगैरह बना दिया गया या बहुत सारे ऐसे लगा दिए गए, तो उससे उनको मतलब वो जो बिल्डिंग है उससे भी वो सीख रहे हैं, तो उनकी रुचियों के अनुसार हो गया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या होता है कि वो अक्षर उनको नहीं समझ आता उतना अच्छे से, वो जो चीज़ें देख के समझते हैं उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उनके लिए प्रोजेक्ट मेथड यूज किया जाता है, उनके लिए TLM अच्छे से बनाए जाते हैं, तो उनकी रुचियों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। ये हो गया बाल विकास के क्षेत्र। अब हम देखते हैं बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, आपके लिए क्यों आवश्यक है बाल विकास को समझना। तो सबसे पहले तो बाल विकास की प्रक्रिया को समझने में उपयोगी है कि प्रत्येक बालक का जो विकास होता है वो एक क्रम में हुआ है। शैशवावस्था है उसकी, फिर बाल्यावस्था है, फिर किशोरावस्था है। तो जो उसकी बाल विकास की प्रक्रिया है, जब तक आप इसे पढ़ेंगे नहीं कि शैशवावस्था में उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं या बाल्यावस्था में उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो बाल्यावस्था में जो टीचिंग मेथड है वही टीचिंग मेथड एडोलेसेंस पीरियड में तो यूज नहीं किया जाएगा। तो बाल विकास इसीलिए आवश्यक है कि आप उसकी बाल विकास की प्रक्रिया को समझ सकें कि उसके अकॉर्डिंग फिर आप टीचिंग मेथड का यूज कर सकें और उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को समझा सकें। फिर है बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान। जब आप बाल विकास को पढ़ते हैं तो जो बालक हैं उसकी विभिन्न, जैसे सारे बालकों की अपनी अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और अपने अपने कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, तो ये पढ़ के फिर आप बालकों की जो विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नता हैं उनके बारे में जानते हैं। फिर शिक्षण विधियों के निर्धारण में सहायक। बाल विकास जब आप पढ़ते हैं तो फिर आपको समझ आता है कि क्लास 1 में जो हम टीचिंग मेथड यूज करते हैं उस टीचिंग मेथड को हम एडोलसेंस में नहीं यूज करते हैं। जैसे जो बच्चे बड़े हैं उनके लिए दूसरी टीचिंग मेथड यूज़ की जाएगी, लेक्चर मेथड यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या होता है कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है उसको यूज किया जाएगा, उनके लिए प्रोजेक्ट मेथड का यूज किया जा सकता है जो बड़े बच्चे हैं थोड़ा, या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग है, इन सब का यूज किया जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम शिक्षण विधियों के निर्धारण में भी सहायता हमें मिलती है जब हम बाल विकास को समझ लेते हैं तो। और निर्देशन और परामर्श में सहायक होता है ये बाल विकास। जैसे जब आप बच्चों की रुचियों को देखते हैं, उनकी कैपेबिलिटी को देखते हैं कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर रहा है, तो उसके अनुसार आप बच्चों को निर्देश दे सकते हैं, उनको मतलब गाइड कर सकते हैं कि हाँ आप इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, आप इसमें जाइए। तो इस तरह बाल विकास आपके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। थैंक यू सो मच।